Good afternoon, dear students. Here is Pradeep Sharma. In the previous lecture, we learnt about the uniform motion and non-uniform motion. Students, today we are going to discuss about some numericals about speed. In our numerical, the odometer of a car read 2000 km at start. जब बच्चों कार स्टार्ट हुई है तो कार के ओडोमीटर ने रीडिंग नोट की है, कितनी है 2000 किलोमीटर। सबसे पहले ओडोमीटर की जो रीडिंग थी बच्चों वो थी 2000 किलोमीटर। यहां पर नोट होती है रीडिंग बच्चों, रीडिंग कितनी है 2000 किलोमीटर। उसके बाद स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब ट्रिप का एंड हुआ बच्चों तो ट्रिप के एंड में जो ओडोमीटर की रीडिंग थी वो 2400 किलोमीटर थी बच्चों। सबसे पहले क्या थी 2000 किलोमीटर थी। जब यहां से रीडिंग स्टार्ट की 2000 किलोमीटर, आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रिप द रीडिंग इज 2400 किलोमीटर। आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि जो गाड़ी है कितने किलोमीटर चली है 400 किलोमीटर चली है। गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है 400 किलोमीटर ट्रैवल किया है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर सॉरी, टाइम कितना लिया बच्चों 8 आवर। टाइम कितना है 8 आवर है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। बच्चों मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में हमारे को वैल्यूज निकालनी है। गिवन क्या है हमारे को, गिवन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है बच्चों 400 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है 8 आवर। अब बच्चों हम बात करते हैं स्पीड की, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चों दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है 400 किलोमीटर। टाइम कितना है 8 आवर। यहां से हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। बच्चों किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू आई है दैट इज 50 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड। इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम चेंज करने के लिए 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यूज 250 डिवाइड बाई 18 गिविंग अस, इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 13.89 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकंड। यह आ जाता है हमारा आंसर, आ जाता है बच्चों दैट इज योर आंसर। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। हमारे को द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट एंड ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर। बच्चों 2000 से बच्चों रीडिंग स्टार्ट हुई थी और 2400 किलोमीटर पर एंड अप हो गया है। यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो हमारा 400 किलोमीटर हो गया। टाइम हमारा 8 आवर और जो एवरेज स्पीड निकाल ली थी हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ से हमारे पास 400 को हमने 8 से डिवाइड कर दिए, ये वैल्यू आ जाती है 50 किलोमीटर पर आवर और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं बच्चों। यहाँ से हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 50 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 डिवाइड बाई 18, ये वैल्यू हमारे को 13.89 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। नाउ बच्चों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। अब हमारे पास क्या है, दूसरा पुल है, ये 90 मीटर लॉन्ग पुल है, दिस इज अ पुल। ये 90 मीटर लॉन्ग पुल है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 90 मीटर, 90 मीटर लॉन्ग पुल। उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल। उषा एक 90 मीटर लंबे पुल में स्विम कर रही है। सी कवर, अब यहां से हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, यहां से सी कवर 180 मीटर
इन 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट लिया उन्होंने, टाइम कितना लिया है 1 मिनट लिया है, यानी कि 60 सेकंड लिया है। टाइम कितना लिया है 60 सेकंड लिया है। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। एंड पी जो हमारा एंड से पी से क्यू, सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड पर जाती है एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और वापस आ जाती है। बच्चों उसने 180 मीटर का 90 मीटर जाने का और 90 मीटर आने का टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 90 प्लस 90 इज 180 मीटर। 180 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया है। अब बच्चों लिसन केयरफुली, जो ऊंचा है उनकी जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दैट आर सेम। यहाँ पर ही उनकी फाइनल पोजीशन है और यहाँ पर ही क्या है इनिशियल पोजीशन है। यहीं से उन्होंने स्टार्टअप किया था और यहीं पर उनका क्या हो गया एंड हो गया। एक बात लिसन केयरफुली, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, यहाँ से इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से वापस उस किनारे पर गए और वहां से बैक आ जाते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज हियर 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो बच्चों 0 हो गया। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस कितना हो बच्चों 90 प्लस 90 गिविंग अस 180 मीटर। अब हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बाय ऑफ ऊषा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है किसकी, किनकी, ऊषा की। बेटा हम सॉल्यूशन करते हैं, गिवन क्या क्या है हमारे को सॉल्यूशन। जो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। यहां पर एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 90 जाने का हुआ 90 आने का हुआ, दैट इज 180 मीटर। टाइम, टोटल टाइम इज हियर 60 सेकेंड। टोटल टाइम इज हियर 60 सेकेंड। एवरेज स्पीड का बच्चों फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 180 मीटर, और जो टोटल टाइम है बच्चों 60 सेकेंड। तो यहां से हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड इज हियर 3 मीटर पर सेकेंड। रिपीट कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का 180 मीटर, टाइम कितना था 60 सेकेंड था। सो एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी का तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा, और टोटल टाइम कितना था हमारा 60 सेकेंड, विच गिव्स अस 0 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी एवरेज वेलोसिटी। दिस इज योर आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चों को कई बार वेलोसिटी और स्पीड के डिफरेंस के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। When you have to define the difference between the speed and velocity, first of all you have to make a line between the two content. Our first content is speed and second content is velocity. बच्चों स्पीड किससे रिलेटेड है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड।
और जो वेलोसिटी होता है दैट इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको हम पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। किसी भी गिवन टाइम में जो हमारा डिस्टेंस स्टार्ट होता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं बच्चों, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इज नोन एज स्पीड। और बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, इट इज डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन गिवन टाइम और यूनिट टाइम। मीन टू से डिस्प्लेसमेंट मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। पहला तो कंसेप्ट ये है बच्चों, ये हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बच्चों डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हमारा कभी भी जीरो हो सकता है। मीन टू से अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, it can never be negative, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। इट कैन बी जीरो इफ कंडीशन होती है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर हमारा लास्ट न्यूमेरिकल में हमने किया था, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जीरो हो, तो हमारा वेलोसिटी भी है बच्चों जीरो हो सकता है। थर्ड पॉइंट, दैट इज मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसमें जो वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो ये स्केलर वर्ड यूज कर रहा हूं मैं और ये वेक्टर वर्ड यूज कर रहा हूं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये स्केलर और वेक्टर हम एक वीडियो बनाएंगे, इसकी एक बेहतरीन वीडियो। अभी मैं तो आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर इसको हम एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों स्केलर का मतलब होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। एक छोटा सा मैं शॉर्ट बता देता हूं मैं आपको। ये मैग्नीट्यूड होता है और ये क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एज डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड होता है और ये सिर्फ किससे रिलेटेड होता है बच्चों, स्केलर। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट विल गिव्स आइडिया अबाउट रैपिडिटी ऑफ बॉडी इन मोशन। बच्चों में यहाँ पर रैपिडिटी वर्ड यूज किया है। रैपिडिटी का मतलब जो बॉडी है वो मोशन में रहेगी और जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं होगा तो ये मोशन की रैपिडिटी के बारे में बताता है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इट विल गिव्स आइडिया अबाउट रैपिडिटी एंड पोजिशन ऑफ द बॉडी। बच्चों मैंने डिस्प्लेसमेंट को आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो, पहले मैंने बताया था जीरो हो गया है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने का मतलब जो बॉडी यहां से स्टार्ट हुई थी दोबारा से वो उसी पोजीशन पर आ गई है। उसी पोजीशन पर आने का मतलब क्या है, वो पोजीशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। वो पोजीशन कौन सी, हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में बताएगा। तो इसलिए हमने रैपिडिटी को तो बताता ही है हमारे को, और किसके बारे में बताता है, ये पोजीशन के बारे में भी बताता है। अब हम फिफ्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं बच्चों, फिफ्थ पॉइंट इज इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव
बच्चों अगर हमारा डिस्टेंस कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अगर जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये हमारा जो स्पीड है वो भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर भी पॉइंट की, इट कैन बी नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं बच्चों जैसे नेगेटिव कैसे होगा, ये नेगेटिव कैसे होगा कि जैसे अगर हमारी कोई बॉडी स्टार्ट करती है इनिशियल पोजीशन, या मान लिया हमने ओरिजिन है, इस साइड में बच्चों सारी की सारी वैल्यूज होती है पॉजिटिव होती है, इस साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बच्चों हम। अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर ओरिजिन है ओ, इस साइड में सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, ऊपर की डायरेक्शन में हमारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, नीचे की डायरेक्शन में सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। ये हमारे साइन कन्वेंशन होते हैं बच्चों जनरली जो हम यूज करते हैं। अगर कोई बॉडी हमारी ओरिजिन से ओ से स्टार्ट किया तो ये बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में 5 मीटर कवर किया, 5 मीटर कवर करने के बाद ये बॉडी हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आ जाती है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा डिस्टेंस और ये हमारा अलजेब्रिकली ऐड हो जाएगा, 5 जाने का और 10 आने का, कितना हो गया बच्चों 15 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ 5 मीटर जाने का और ओरिजिन पर आने के बाद डिस्प्लेसमेंट काउंट हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद फिर ये 5 और ट्रैवल किया है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर कितना हो गया बच्चों -5 हो गया है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा -5। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हमारा कैन बी नेगेटिव। थैंक यू।